और आइए अब आपको राजस्थान के जोधपुर हम लिए चलते हैं, जहां पर इस बारिश से लोग आफत में हैं। हमारे संवाददाता मनीष शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं जोधपुर से। मनीष, पिछले दिनों जोधपुर से जो तस्वीरें सामने आई वो वाकई गंभीर तस्वीरें हैं, क्योंकि लोग 4 से 5 दिनों से अपने घर से बाहर नहीं निकले। बिजली की समस्या यहां पर हुई, कई ऐसे इलाके जो कि पानी में डूबे रहे और जल स्तर कम होने का नाम ही कई कॉलोनीज में हमें देखने को ही नहीं मिला। लगातार बारिश भले कम हुई, लेकिन बाढ़ जो पानी है वो लगातार उन इलाकों में भरा रहा। आज के क्या हालात हैं, क्या तस्वीरें? बिल्कुल जी, मैं इस वक्त खड़ा हूँ जोधपुर की न्यू रूपनगर कॉलोनी में। अगर हम कल की तस्वीर की बात करें तो आज मैं जिस जगह खड़ा हूँ यहाँ पर घुटनों से भी ऊपर पानी था, लेकिन सेना और प्रशासन ने लगातार इस जगह से पानी की निकासी का इंतजाम किया। बड़े बड़े पंप पिछले 2 दिनों से लगे हुए थे और अब हम अगर तस्वीर देखें तो तस्वीर पूरी तरह से बदली नजर आती है। लेकिन काम यहीं ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि इस कॉलोनी के 140 मकानों में से ज़्यादातर में बेसमेंट बने हुए हैं और उन बेसमेंट में पूरी तरह से पानी भरा हुआ है। अब इस पानी को निकालना एक बड़ी चुनौती होगी। सबसे बड़ी बात, लोगों के वाहन कई दिनों तक पानी में डूबे रहे और उसी की वजह से वो वाहन अब पूरी तरह से खराब हो चुके हैं, तो लोग अपने अपने वाहनों को अब दुरुस्त कराने में लग गए हैं। आर्मी की टीमें लगातार यहाँ लगी हुई हैं। आप ये भी देख सकते हैं कि इस तरीके के पंप्स का इस्तेमाल करके पानी निकालने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन अब यह है कि लोग जो पिछले करीबन 72 से 80 घंटों से अपने अपने घरों में बंद थे, अगर मैं इसी घर की बात करूं तो हम कल लगातार इस घर में जब थे तो वहां पूरा पानी भरा पड़ा था और लोग परेशान थे। लेकिन आज इस घर के लोगों के सदस्यों की चिंता थोड़ी कम हुई है। हम ये नहीं कह सकते कि सब कुछ बिल्कुल सामान्य हो गया है, लेकिन परिस्थितियां बदली हैं। काम जब तेजी से हुआ, सांसद भी पहुंचे और आखिरकार लोगों को यहां से राहत मिलनी शुरू हुई। और सबसे बड़ा योगदान अगर इसमें है तो वो है आर्मी का, जिसके जवान लगातार कई घंटों से 72 घंटों से आर्मी के जवान यहाँ लगे हुए हैं। कम से कम इस कॉलोनी की सड़कें जो डूबी हुई थी, जो घरों में पानी था, उन्हें निकालने का इंतजाम शुरू किया गया बड़े बड़े पंप्स के जरिए। अब लोगों को राहत मिली है कि आवागमन सुचारू हो पाया है। इसी तरीके से जोधपुर की एक डरबी कॉलोनी है, जिसकी तस्वीरें भी हमने कल अपने दर्शकों को दिखाई थी। वहां से भी पानी निकासी का इंतजाम चल रहा है, वहां पर भी सेना ने मोर्चा संभाला है। इसके अलावा वहां के तकरीबन 500 परिवारों को रिलोकेट किया गया है, वहां से हटाया गया है, दूसरी जगह राहत शिविरों में भेजा गया है। और सबसे बड़ी राहत के पिछले तकरीबन 48 घंटों से जोधपुर में जो राहत की बारिश है वो राहत दे रही है। यानी कि अब खुला आसमान है, इस वक्त भी तेज सूरज जो है वो चमक रहा है और इस वजह से बारिश रुकी हुई है। मौसम विभाग ने भी भविष्यवाणी की है कि 2 अगस्त तक अब राजस्थान के किसी भी इलाके में बहुत ज़्यादा बारिश नहीं होने वाली और इसलिए लोगों के लिए एक बड़ी राहत है और प्रशासन भी संभवतः चैन की सांस ले पा रहा होगा। जी बिल्कुल मनीष, लेकिन क्या ये कदम पहले ही नहीं उठाए जाने चाहिए थे? ये बड़ा सवाल है जो न सिर्फ राजस्थान है बल्कि हर क्षेत्र में उठते हैं। अगर पहले ही कदम उठा लिए जाते तो शायद इतने दिनों की दिक्कतें भी लोगों को नहीं झेलनी पड़ती। शुक्रिया मनीष आपका तमाम जानकारी के लिए। तो राजस्थान के जोधपुर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर फिलहाल जो कॉलोनीज हैं उनसे पानी निकालने का काम शुरू हो चुका है। सेना की टीम भी लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में अलग अलग क्षेत्रों में जुटी हुई है। और राजस्थान के जोधपुर की अगर हम बात करें तो लगभग अब पानी निकासी का काम पूरा हो रहा है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।